आज की क्लास की चीज़ें देखिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ट्रेन आपका ऐसे स्टार्ट होगा, प्रॉपर तरीके से पूरा डेफिनेशन लेकर बताएंगे, एक एक बातों को इंग्लिश और हिंदी में पूरी भाषा में आपका लिखा भी गया है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो ये होता है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को प्रॉपर तरीके से क्रॉस करती है, और इसीलिए पीपीटी में बकायदा इमेज भी देखो दिखाया गया है कि हाँ एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है। उसमें इस्तेमाल हुए सभी फॉर्मूले को बकायदा यहाँ लिखा गया है कि किस तरीके से कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि चलिए आपने इस कंसेप्ट को सीखा, तो आप इस कंसेप्ट को पक्का कब करेंगे, जब आपको इसी से मिलता जुलता प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए। तो हमने आपके लिए वो भी रख दिया कि देखो उस कंसेप्ट पर CHSL 2022 का सबसे पहला लेटेस्ट सवाल, फिर उसके बाद आपको CHSL का सवाल, फिर उसके बाद उसके ऊपर CGL में भी क्वेश्चन आया है तो वो भी सवाल हमने इंक्लूड कर दिया। यानी कुल मिलाकर एक कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन। फिर दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर कि जब कोई ट्रेन जो है मेरे भाई किसी कोई ऑब्जेक्ट को, यानी जैसे किसी पोल को, ठीक है, और भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म को, उसको क्रॉस करती है, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन क्या आता है। तो उस केस में सबसे पहला क्वेश्चन हमने डाला मेंस का, जो अभी रिसेंट में 1 महीना पहले पूछा गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क भी दिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए, तो हमने कहा 4 हम करवा देंगे, 2 बच्चों को होमवर्क दे देंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारी वीडियो की आज की, और इस वीडियो में हम कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट यानी ट्रेन को सीखने वाले हैं मेरे भाई। आ जाइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेन की। ट्रेन के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं। जनरली आपको पता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम के। ठीक है, यानी आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं बराबर होगा चाल इंटू समय के। ठीक है, चाल आपका कितना रहा, समय आपका कितना रहा, उसके बराबर। अब इसमें क्या होता है, ट्रेन वाले कंसेप्ट में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रेन का जो कंसेप्ट आया तो क्या होता है कि जब कोई अकेला व्यक्ति चल रहा है, जैसे मानो कोई कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, कोई पर्सन चल रहा है, तो वो अकेला ही चल रहा है, उसके साथ किसी को रिलेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी से रिलेट किया जाए। जब एक ट्रेन को एक व्यक्ति के साथ रिलेट कर दें, आप एक ट्रेन को किसी दूसरे ट्रेन के साथ रिलेट कर दें, तो यहां पर जब रिलेशन आता है ना तो वहां स्पीड बदलता है। ठीक है, जब एक गाड़ी की तुलना किसी दूसरे गाड़ी से की जाती है तो वहां रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर एक गाड़ी मस्त अपने चाल में चल रही है तो भाई हम उसको क्यों रिलेट करेंगे किसी से भी नहीं रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो ट्रेन वाला कंसेप्ट हुआ है मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। ठीक, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोई भी दो वस्तु अगर एक ही दिशा में चल रही है तो उसका जो स्पीड होगा वो SA माइनस SB हो जाता है, यानी स्पीड को घटा दिया जाता है। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते समय उनके स्पीड को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से मुंबई की तरफ निकल रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई, और कोई गाड़ी मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रही है, तो इनके रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त दोनों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 गाड़ियाँ हैं और दोनों के दोनों जो हैं दिल्ली से ही निकलती हैं, तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस ही होगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में माइनस किया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस किया जाता है। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। एक पॉइंट यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, वो लिखा गया कि जनरली लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन इन, ठीक है, एंड स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर, सो ऑलवेज फोकस ऑन द यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो यूनिट पर फोकस करना होता है कि लेंथ जो है वो मीटर में दिया होता है हमेशा सवालों में ट्रेन का, और स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। तो बच्चे निकालते वक्त बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, तो इस बात पर स्पेशल आपको फोकस करना है कि जो ये स्पीड होता है ना इसको मीटर पर सेकंड में बदलें ताकि आपके आंसर गलत ना आए। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता कि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में दी होगी, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सा हो जाता है कि ट्रेन किलोमीटर की लंबाई में हो, लेकिन स्पीड को हमेशा एग्जामिनर जान के किलोमीटर पर आवर देता है ताकि थोड़ी आपसे कैलकुलेशन करवा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 के बारे में। टाइप नंबर 1 क्या है, ठीक है, तो टाइप नंबर 1 हमारा यहां पर यह है कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, ठीक है, और वो मैन कैसा हो, स्टेशनरी हो, या फिर इट क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और इट क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब या तो वो व्यक्ति रुका हुआ हो या वो व्यक्ति चल रहा हो। तो उस केस में क्या क्या संभावना बनती है, फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है, क्या लिखते हैं। एक गोल्डन कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, आपने अभी पढ़ा ना, और आपने क्या पढ़ा मेरे भाई, यहाँ पर बस छोटी सी बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं, कि आपने पढ़ा सर टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरे रिलेटिव स्पीड में मात्र ये 1 मिनट में जो बात बताऊंगा ना, पूरा रिलेटिव स्पीड, पूरा ट्रेन उसी के ऊपर है। पूरे ट्रेन के कंसेप्ट में, पूरे रिलेटिव के कंसेप्ट में इस फॉर्मूले में बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो वस्तु जिस वस्तु को क्रॉस कर रही है, ठीक है, जो वस्तु जिस भी वस्तु को क्रॉस कर रही है, क्या उसके पास स्पीड है और क्या उसके पास लंबाई है। अगर एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है तो पर्सन के पास कोई भी लंबाई नहीं होती, इसलिए लंबाई की जगह पर सिर्फ जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे, और स्पीड में अगर दोनों के पास है तो दोनों का स्पीड लेंगे, किसी के पास नहीं है तो किसी का भी नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ ट्रेन का है तो ट्रेन का लेंगे। ऐसे करके आप जितने भी केसेस पढ़ते चलेंगे उन सभी केसेस पर एक बात फोकस करना है कि डिस्टेंस किसके पास है और स्पीड किसके पास है, बस आपको इससे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो इसलिए केस नंबर 1 आता है। अब केस नंबर 1 में 2 बातें सामने आ जाती हैं। पहली बात यहां पर यह आ जाती है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे और वो पर्सन रुका हुआ हो, तो जैसे मान लीजिए कि जब वो मैन को क्रॉस कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी है, x है, और स्पीड ऑफ मैन हमारी कितनी है मेरे भाई, 0 है, और लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है मानो l, तो उस केस में टाइम हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे इससे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाता है, स्पीड हो जाता है।
समझ गए। डिस्टेंस हम कितना लेंगे, तो डिस्टेंस हम मेरे भाई लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे यानी एल ले लेंगे। और स्पीड में किसके पास स्पीड है, स्पीड में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो ट्रेन के पास स्पीड है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रेन का स्पीड। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे तो डिस्टेंस में हम लेंथ ले लेंगे ट्रेन का, और स्पीड में हम सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे मेरे भाई, बस और कुछ काम हम नहीं करेंगे, हम इतना ही करेंगे। ठीक, लेकिन वहीं पर मेरे भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर तरीके से कि जब कोई ट्रेन जो है किसी मैन को क्रॉस कर रही है बढ़िया तरीके से, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए मैन इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, चाल है, ट्रेन की अपनी एक गति है, और मैन का भी अपना जो है यहाँ पर स्पीड है, लेकिन मैन की कोई लंबाई है नहीं। उस देर में या उस समय में हमारा जो ट्रेन है वो मैन को कितने देर में क्रॉस करेगा, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड। मैंने बस आपसे एक बात बोला कि फोकस रखना है यहाँ पर कि डिस्टेंस किसके पास है। अब आप मुझे बताओ ट्रेन के पास डिस्टेंस है और मैन के पास डिस्टेंस है, किसके पास है, बोलोगे सर बस ट्रेन के पास लंबाई है, इसके पास तो कुछ लंबाई है ही नहीं, यानी यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर स्पीड में कि किसका स्पीड आप लेंगे, तो मेरे भाई स्पीड दोनों के पास है, ठीक है, दोनों के पास स्पीड है, तो स्पीड में हम दोनों का स्पीड लेंगे। अब यहाँ पर चलो दोनों के पास स्पीड है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, तो बोलेंगे अपोजिट में जा रहे हैं। तो जब अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, तो स्पीड को मेरे भाई एस एम प्लस एस टी जोड़ दिया जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया उस केस में जब कोई मैन मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है तो इसकी अपनी इच्छा है, ये चाहे तो ट्रेन के आगे सुसाइड करने चला जाए, या मेरे भाई ये ट्रेन को देख के हो सकता है भागने भी हो। ठीक है, जैसे मानो यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ पर ये देखा एकदम शोर कर रहा है, भाई साहब क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो ये इधर उल्टा की तरफ भागना शुरू हो गया। अब ये जब भागना शुरू हो गया तो ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, ट्रेन की अपनी एक चाल है, इसकी भी मेरे भाई अपनी एक चाल है, तो उस केस में ट्रेन इसको कितने देर में टक्कर मार देगी ये पूछा जाता है, कितने देर में इनका मिलन हो जाएगा। ठीक है, तो उस देर में हमारा मिलन जो बात करते हैं, टाइम जो हम बात करते हैं, तो टाइम हमारा कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। यानी आपको बस फोकस करना है डिस्टेंस किसके पास है, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। आप मुझे बताओ डिस्टेंस इसके पास है किसके पास है, तो बोलोगे सिर्फ ट्रेन के पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में हम क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे। और स्पीड हमारा किसके पास है, स्पीड हमारा दोनों के पास है। दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है कि सेम है, तो बोलेंगे सर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, और अगर एक ही दिशा में भाग रहे हैं मेरे भाई तो यहाँ पर उनके स्पीड को हम माइनस करेंगे, यानी बोलेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो यहाँ पर हमने आपके सामने कुल मिलाकर 3 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये कोई ट्रेन है उसके पास अपनी स्पीड है और ये कोई रुके हुए व्यक्ति को आराम से जो है, जो यहाँ पर एक जगह पर खड़ा है मेरे भाई, जिसकी अपनी स्पीड ऑफ मैन जो है वो 0 है, कोई स्पीड नहीं है, तो अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे जिसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, तो डिस्टेंस में सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे, स्पीड में सिर्फ ट्रेन का लेंगे, इसके पास ना डिस्टेंस है ना स्पीड है, कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, जब वो एक मैन को क्रॉस करती है और मैन को क्रॉस करती है ट्रेन और उसके पास स्पीड है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड को जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में जा रहा है या समझ लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर देंगे। अब यही बात आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी में लिखी गई है बढ़िया तरीके से। जब हम आपको पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर तो आराम से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इस एक बात को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। एक टाइप हम पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बोला क्या गया है, कहा गया द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। व्यक्ति खड़ा है मेरे भाई प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। मैंने क्या कहा था, ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगा और उसकी जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी। तो ट्रेन किसको पार कर रही है, एक रुके हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो उस केस में हमसे पूछा गया समय। तो हमने कहा टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर जो ट्रेन पार कर रही है वो किसको पार कर रही है, एक पर्सन को। क्या वो पर्सन चल रहा है या रुका हुआ है, तो आप बोलेंगे सर रुका हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस में। मेरे भाई यहाँ पर बताओ ट्रेन के पास लंबाई है, पर्सन के पास लंबाई है, किसके पास लंबाई है, तो बोलोगे सर सिर्फ ट्रेन के पास है, तो डिस्टेंस में हम लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे। और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो स्पीड हमारा किसके पास है, ट्रेन के पास है कि यहाँ पर पर्सन के पास है या दोनों के पास है, तो बोलोगे सर सिर्फ ट्रेन के पास है, तो यहाँ पर जो है स्पीड में स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई हमारी 180 है और यहाँ स्पीड हमारी कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है ना दोस्त, तो उस केस में यहाँ पर क्या करते हैं, उस केस में यहाँ पर इसको 5/18 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ऑलरेडी एक बट्टा है, उसके नीचे बट्टा आ गया, ये रहेगा नहीं, इसको एकदम रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 5/18 का 5 नीचे रहेगा, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। 18 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 5 × 3 15, अगर हम 15 से इसे काटे तो 15 से एक बार में 15, 30 हो जाएगा 15 का 2 बार में, यानी कितना आ गया, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी फॉर। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से।
बहुत शानदार। बी फॉर ब्रिक्वेट्स, बहुत शानदार। ठीक है, बी फॉर बॉयस्ट्रस, बहुत अच्छे। तो समझ गए आप मेरी बातों को, मेरे कंसेप्ट को समझे आपके हम क्या कहना चाह रहे थे। अब आ जाइए दूसरा वाला क्वेश्चन हम लगाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, उसी तरीके से एक और प्यारा सा सवाल कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। मेरे भाई अगर एक व्यक्ति खड़ा है ना कहीं पर भी, तो वो एक खंबे के समान ही है। तो अगर वहां पर हम मैन शब्द को हटाकर खंबा जोड़ दे तो उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब यार मैं ऐसे रुका हूं, आंखें बंद कर लूं तो मैं भी खंबा ही हूं, यूं समझ लो। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन रुका हुआ है या अगर कोई खंबा है तो दोनों केस सेम ही है, इसमें ज्यादा लोड लेना है नहीं, कंसेप्ट हमारा सेम ही लगना है। तो आप बोलेंगे सर टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मुझे बताओ यहाँ डिस्टेंस किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास है, तो डिस्टेंस की जगह पर क्या लेंगे, ट्रेन। स्पीड किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ट्रेन के पास है। खंबे के पास क्या है, बात का स्पीड जीरो है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लेंथ हमारी कितनी है, तो बोलेंगे सर लेंथ ही तो हमसे पूछा गया है, तो ठीक है, बहुत शानदार। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम हमारा जो है वो 24 सेकंड दिया गया है। लेंथ के बारे में चर्चा है, और स्पीड हमारा कितना है, तो बोलेंगे 63 किलोमीटर पर आवर। अब यार ये 63 किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर पर सेकंड चाहिए अपने को, तो इसको बदलेगा कौन मीटर पर सेकंड में, हम लोग इसको 5/18 से गुना करेंगे, 5 यही रहेगा, इसका 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते चलो। ठीक है, 7 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, या 9 से काटोगे तो 9 से 7 बार में, 9 से काटोगे तो 2 बार में। ठीक, 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। कुल मिलाकर बातें ऐसी हो जाएंगी, 12 का 5 गुना 60, 7 इंटू 7 हो जाएगा तुम्हारा 420, यानी लेंथ हो जाएगा कितना, 420, 420 ही हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का, मैंने कहा ना कि टाइप वाइज भी मिलेगा और लेवल वाइज भी मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और विपरीत दिशा में चल रही महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल क्या होगी, हमने आपसे क्या कहा कि हम आपको आसान लेवल के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, मेंस लेवल के भी करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए बस। ठीक है, अब ये सवाल को अगर मैं बोलूं कि मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर दूं तो कैसा लगेगा आपको, बताइए। बोलेंगे ऐसे कैसे सर, कर देंगे मेरे भाई, आप सीखिए, आप भी कर देंगे आज के बाद, बट पहले आपको कंसेप्ट सिखाना है हमें। ठीक है, बाकी चीजें बात की बात है, सीखते रहेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आप कंसेप्ट सीखिए। पहला केस यहाँ पर क्या था, तो बोलेंगे सर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी को उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है। मान लो कल के दिन सिर्फ और सिर्फ सवाल आपका इतना ही आता है, और इस क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है कि एक ट्रेन है, उसकी कुछ लंबाई है, उसकी चाल इतनी है। ठीक है, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, सॉरी उसी दिशा में एक व्यक्ति इतने के रफ्तार से जा रहा है, ट्रेन ने उस व्यक्ति को जो है 18 सेकंड में लपेट दिया, तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारा क्या होता है, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है, और दूसरा टाइप मेरे भाई क्या होता है कि जब कोई ट्रेन प्रॉपर तरीके से दोस्त यहाँ पर जो है ठीक है किसी व्यक्ति को पार करती है और वो व्यक्ति चल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका केस 1 है। मैं यहाँ बकायदा लिख भी दे रहा हूँ, क्या है, केस 1 है। इस केस में एक ट्रेन ने पार किया है, एक ट्रेन ने किसको पार किया, एक पर्सन को पार किया है, और जिस दिशा में ट्रेन जा रही है ना, जैसे मानो यहाँ पर अगर ट्रेन है तो यहाँ एक पर्सन था, इस ट्रेन ने इस पर्सन को पार कर दिया। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा आपका। तो आप बोलेंगे सर केस 1 में हमारा क्या हुआ, मैं पूरा एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। केस 1 में हमारा क्या हुआ यहाँ पे, तो केस 1 में बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। रटना मत मेरे भाई कभी भी किसी भी चीज को, आप बस समझना है यहाँ पे। आप मुझे यहाँ पर ये बताओ ट्रेन ने कितने देर में पार किया है, तो ट्रेन ने जो है यहाँ पर 18 सेकंड में पार किया, तो टाइम 18 लेंगे। डिस्टेंस की बात करते हैं, किसके पास डिस्टेंस है, ये जो व्यक्ति है ना ये तुच्छ प्राणी है, इसके पास कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, लंबाई असली में किसके पास है, ट्रेन के पास। तो इन दोनों में डिस्टेंस आप किसका लेंगे, तो आप यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे, यानी डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। अब स्पीड की बात करते हैं, ये भी आपको भाग रहा है, ट्रेन भी आपको भाग रहा है, तो दोनों के पास स्पीड है। अब स्पीड है तो चलो ठीक है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम में जा रहे हैं, तो बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या किया जाता है, माइनस। तो मुझे बताइए यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार 48 की है, पर्सन की रफ्तार 12 की है, तो 48 माइनस 12 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 48 माइनस 12 36 हो जाएगा। अब ये बताओ कि स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में हमारे फूफा बदलेंगे, हम ही बदलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कैसे करेंगे इसको बताओ, यहाँ पर तो बोलोगे 5/18 से गुना। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट होती है तो 5/18 से गुना होता है। 18 से कितनी बार में काटोगे, 2 बार में। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 18 कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका आ जाएगा 180। तो मेरे भाई पहले तो आपने निकाल लिया लेंथ ऑफ ट्रेन, और जनरली प्री में क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है, ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 180 आ चुकी है। ठीक है, अब ये लंबी ट्रेन है, और अब ये लंबी ट्रेन की इच्छा है कि अब ये यहाँ पर जो है किसको उड़ाना चाहती है, एक महिला को, और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन ऐसे आ रही है और विपरीत दिशा में महिला आ रही है। ट्रेन ने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये जो ट्रेन है इसने इस महिला को कितने सेकंड में पार कर लिया, 12 सेकंड में। तो महिला की चाल ज्ञात करिए। हमने कहा रटिए कुछ भी मत, बस समझिए। हमेशा जब भी कोई ट्रेन किसी पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, कुछ भी को पार करे, आपको सीधा एक ही बात लिखना है भैया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। अब मुझे बताइए ट्रेन ने उस महिला को कितने सेकंड में पार किया, 12। तो समय की जगह पे आप 12 लिख देंगे। डिस्टेंस की बात करते हैं, आप मुझे खुद बताइए किसके पास डिस्टेंस है, ट्रेन के पास लंबाई है कि महिला के पास लंबाई है कि दोनों के पास है? तो बोलेंगे सर ट्रेन के पास लंबाई है, यानी डिस्टेंस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन लिखा जाएगा। स्पीड किसके पास है? दोनों के पास है, ठीक है। और वो जो स्पीड है, वो स्पीड में आप बात करो तो दोनों पर्सन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट में आ रहे हैं? क्योंकि सेम में जाते हैं तो स्पीड को घटाया जाता है, ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है। तो बोलेंगे सर दोनों के दोनों विपरीत में जा रहे हैं, तो यानी इनके स्पीड को जोड़ दिया जाएगा। ट्रेन की रफ्तार 48 की है और मेरे भाई महिला की चाल नहीं पता है, तो हमने कहा ट्रेन की रफ्तार 48 की है और महिला की चाल x की है। अब यहां भी बहुत बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं कुछ बच्चे। क्यों ज्यादा होशियार होते हैं? वो पहले ही यहां पर 48 को क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। किसने कहा था ऐसा करने को, ये बताइए। आपका जब चाल किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो रहने दो ना, इसको क्यों छेड़ रहे हो? ये बताओ, कभी ऐसा होता है कि किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकंड के साथ जोड़ा जाए? नहीं ना, ये किलोमीटर में है, ये x जो माना है ना आपने, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर प्लस किलोमीटर यानी किलोमीटर पर आवर में पूरी स्पीड आ गई। अब इस पूरी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी हमारे फूफा की है, यानी 5 वो यहां रखेंगे। 5/18 से गुना किया जाता है ना, तो 5 यहां रखेंगे और 18 को कहां भेज देंगे, 18 को हमारे ऊपर भेज देंगे मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो डेटा दिया गया उसको आप यहां पर उठाइए और आप यहां रख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 6 से 2 बार में जाएगा, 6 से 3 बार में जाएगा। यहाँ पर या काटने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने दो, फिर एक ही साथ लपेट के सारा काटेंगे। 12 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई है, तो 180 आ गई है। इंटू कितना हो गया, तो 18 हो गया भाई, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 48 प्लस x, और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू हमारा हो जाएगा 5। लीजिए आप काट लीजिए, केस 1 आपका खत्म हो गया, ये केस 2 आपका था, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब कटिंग कुटिंग करेंगे तो बोलेंगे सर 12 से ये कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। सर कितनी बार में जाएगा, 12 15 180 होता है। 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। तो बोलेंगे 48 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 54। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 54 माइनस 48 यानी 6 आ जाएगा। तो महिला की रफ्तार कितनी हो जाएगी दोस्त, महिला की रफ्तार जो है वो हमारी 6 हो जाएगी। महिला की रफ्तार हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 हो जाएगी। और सी से एक बहुत ही प्यारा शब्द होता है, वो होता है हमारा शिवालरी, ठीक है। मतलब बता दीजिए जल्दी से अगर आपको पता है शिवालरी का मतलब क्या होता है तो, ठीक है। हाँ, शी से एक और शब्द भी होता है मेरे भाई, कैओस होता है। कैओस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, एकदम बढ़िया, ठीक है। कैओस मचा रखा है, तबाही कर रखी है, ठीक है। चलिए, क्वेर्स भी होता है, ठीक है। तो समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो कितने प्यारे तरीके से हमने समझा यहाँ पर कि पहले उस ट्रेन ने पर्सन को पार किया तो उसका यहाँ पर लेंथ निकाल लिया, फिर उसी ट्रेन ने एक महिला को पार की तो वहां पर हमने उस महिला की रफ्तार निकाल ली। अब जरा सोचिए कि इस सवाल को और कम समय में किया जाए, कुछ सेकंडों में किया जाए, तो क्या ये बात संभव है मेरे भाई, बताइए। क्या इस सवाल को और शॉर्ट में किया जा सकता है? सोचिए, हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलरली शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आप लोग का काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें और परेशान रहित रहें, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज को देखिएगा जरा प्रॉपर तरीके से, ठीक। तो आप यहां पर एक चीज पाएंगे और वो क्या पाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में अगर आप चाहते हैं ना तो आप डायरेक्ट रेशियो का इस्तेमाल करके इस सवाल को बना सकते थे, लेंथ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह पर जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ना मेरे भाई, वो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका सेम है। तो अगर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन सेम है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। यानी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं मेरे भाई कि दोनों का जो है ना, देखो डिस्टेंस इंटू ये हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, तो दोनों का जो स्पीड का रेशियो आएगा वो टाइम का उल्टा आ जाएगा। यानी थोड़ा सा कम रिलेट कर पा रहे होंगे तो हम थोड़ा ऐसे बताते हैं कि सेकंडों में इस सवाल को कैसे किया जाता है। आप यहां पर बस ये देखिए, समझिएगा मेरी बात को, कि जब ट्रेन ने, ठीक है, जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो उसको कितना सेकंड लगा, तो यहां पर 18 सेकंड। और ट्रेन ने जब वुमेन को पार किया तो कितना सेकंड लगा, 12 सेकंड। तो अगर हम बात करते हैं यानी जब ट्रेन प्लस मैन था और यहां पर जब ट्रेन प्लस वुमेन था तो हमारा टाइम का रेशियो मेरे भाई कितना था, तो यहां पर जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो 18 सेकंड लगा और ट्रेन ने जब वुमेन को पार किया तो 12 सेकंड लगा। यानी अगर हम यहां रेशियो लेंगे तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। अगर टाइम का रेशियो 3:2 आ जाएगा तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा।
आप इस बात से वाकिफ हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और वो डिस्टेंस क्या है? तो वो डिस्टेंस हमारी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है वो फिक्स है, दोनों केस में बदल नहीं रही है। वहीं ट्रेन ने वैन को भी क्रॉस किया है और वहीं ट्रेन ने वुमेन को भी क्रॉस किया है, यानी वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा टाइम का रेशियो जो कि 3 और 2 के अनुपात में है, उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारी स्पीड थी ना, ये हमारी जो स्पीड थी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे। तो सेम डायरेक्शन में आ रहे थे तो स्पीड को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो बोलोगे माइनस करेंगे, यानी 48 माइनस 12 मेरे भाई कितना हो गया बताओ जल्दी से? तो बोलोगे 36। यानी यहाँ पर 2 की वैल्यू हमारी कितनी थी? तो 36 थी। अगर 2 की वैल्यू 36 थी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, और 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ की रफ्तार थी। मेरी बात को दोबारा से समझिए, बार बार समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। शॉर्ट में मैं आपका आंसर इसका बता रहा हूं, ठीक है? कैसे? ठीक, टाइम का रेशियो 3:2 था तो स्पीड का रेशियो 2:3 हो गया। इस 2 की वैल्यू हमारे यहाँ कितना दिया था? तो 48 माइनस 12। बोलोगे माइनस क्यों किया? सेम डायरेक्शन में तो माइनस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। 48 माइनस 12 यानी 36। 2 का मान 36, 1 का मान 18, 3 का मान कितना हो जाएगा? 54। अब ये जो 54 आया है, ये कैसा स्पीड है? तो इस 54 में मेरे भाई 48 जो है वो ट्रेन का स्पीड है, x जो है वो वुमेन का स्पीड है, और ये बराबर हो गया किसके? 54 के। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। आप ऐसे भी दे सकते हैं आंसर, ये भी एक तरीका आपका हो सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? तो ये काफी जेन्युइन तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। पहले हमने आपको कंसेप्ट सिखाया, जो एक कंसेप्ट होता है जिसके माध्यम से आप जाते हैं सवाल बनाते हैं, वो ये कंसेप्ट है, और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके में आपको ट्रेन की लंबाई निकालने की दूर दूर तक कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लेंथ कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है तो उसकी आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है।